वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वोकेबलरी कोर्स की वीडियो में हम सीखेंगे शॉपिंग से मुतालिक अल्फाज और उनकी अंग्रेज़ी। साथ ही साथ हम बनाएंगे इन अल्फाज से अंग्रेज़ी ज़ुबान में जुमले। तो चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। हमारा पहला लफ्ज़ है महंगा, बेशकीमत। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसिव या कॉस्टली। महंगा, एक्सपेंसिव या कॉस्टली। तो इसका जब इंग्लिश फ़िक्रा बनाएंगे तो आप ऐसे इसको मिसाल देखिए। दिस ड्रेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये लिबास बहुत महंगा है। दिस ड्रेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये लिबास बहुत महंगा है। अगला लफ्ज़ है रियायत। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डिस्काउंट। इसका फ़िक्रा कुछ यूँ होगा, इज़ योर स्टोर ऑफरिंग एनी डिस्काउंट दिस ईद। क्या इस ईद पर आपका स्टोर कोई रियायत की पेशकश कर रहा है। इज़ योर स्टोर ऑफरिंग एनी डिस्काउंट दिस ईद। क्या इस ईद पर आपका स्टोर कोई रियायत की पेशकश कर रहा है। अगला लफ्ज़ देखते हैं भाव ताव करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं बारगेन या हैगल भी आप कह सकते हैं। तो इसका फ़िक्रा देखिए मिसाल के तौर पर, हिज मदर ट्राइज टू बारगेन ऑन एवरी परचेज़। उसकी वालदा हर ख़रीदारी पर भाव ताव करने की कोशिश करती हैं। हिज मदर ट्राइज टू बारगेन ऑन एवरी परचेज़। उसकी वालदा हर ख़रीदारी पर भाव ताव करने की कोशिश करती हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बराए फ़रोख्त। तो इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम कहते हैं फॉर सेल। बराए फ़रोख्त यानी फॉर सेल। मिसाल देखते हैं, दिस कार इज़ नॉट फॉर सेल। ये कार बराए फ़रोख्त नहीं है। दिस कार इज़ नॉट फॉर सेल। ये कार बराए फ़रोख्त नहीं है। ख़रीदारी का शौकीन अगर कोई बंदा हो तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं ए शॉपहॉलिक। ख़रीदारी का शौकीन ए शॉपहॉलिक। तो इसकी मिसाल यूँ हो सकती है, अली इज़ ए शॉपहॉलिक पर्सन। अली ख़रीदारी का शौकीन बंदा है। अली इज़ ए शॉपहॉलिक पर्सन। अली ख़रीदारी का शौकीन बंदा है। ख़रीदने की अंग्रेज़ी होती है परचेज़। बाय का लफ्ज़ भी यूज़ होता है और परचेज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। आई वॉन्ट टू परचेज़ दिस वॉशिंग मशीन। मैं ये वॉशिंग मशीन ख़रीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू परचेज़ दिस वॉशिंग मशीन। मैं ये वॉशिंग मशीन ख़रीदना चाहता हूँ। पेश की अदायगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं किस्तों के ऊपर, तो उसकी कुछ डाउन पेमेंट भी होती है और उसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में एडवांस पेमेंट भी कहते हैं और डाउन पेमेंट भी कहते हैं, यानी जो पैसे आप पहले देते हैं ख़रीदने से। तो इसका फ़िक्रा है, हाउ मच विल बी द एडवांस पेमेंट फॉर दिस। इसकी पेशगी अदायगी कितनी होगी। हाउ मच विल बी द एडवांस पेमेंट फॉर दिस। इसकी पेशगी अदायगी कितनी होगी। ताख़ीर से अदायगी पर जुर्माना। इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं लेट पेमेंट चार्जेस। ताख़ीर से अदायगी पर जुर्माना, लेट पेमेंट चार्जेस। हाउ मच विल बी द लेट पेमेंट चार्जेस। ताख़ीर से अदायगी पर कितना जुर्माना होगा। हाउ मच विल बी द लेट पेमेंट चार्जेस। ताख़ीर से अदायगी पर कितना जुर्माना होगा। बाद अज ख़रीदारी खिदमात। इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस।
बाद अज ख़रीदारी खिदमात आफ्टर सेल सर्विस। The after sale service of this company is pretty good. इस कंपनी की बाद अज ख़रीदारी खिदमात बहुत अच्छी हैं। The after sale service of this company is pretty good. इस कंपनी की बाद अज ख़रीदारी खिदमात बहुत अच्छी हैं। गोदाम, जहाँ पे जो ताजिर हैं, तिजारत करने वाले हैं, जो अपना माल स्टोर करते हैं, उस जगह को हम गोदाम बोलते हैं और उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं वेयर हाउस। गोदाम यानी कि वेयर हाउस। इसकी मिसाल 100 pieces of this shirt are available in our warehouse. गोदाम में इस शर्ट के 100 पीस मौजूद हैं। 100 pieces of this shirt are available in our warehouse. गोदाम में इस शर्ट के 100 पीस मौजूद हैं। अगला वर्ड है तब्दील करना। इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहेंगे एक्सचेंज, या आप इसको रीप्लेस भी कह सकते हैं। तब्दील करना, एक्सचेंज या रीप्लेस। You can exchange your product within 15 days of purchase. आप अपनी प्रोडक्ट ख़रीदारी के 15 दिन के अंदर अंदर तब्दील करवा सकते हैं। You can exchange your product within 15 days of purchase. आप अपनी प्रोडक्ट ख़रीदारी के 15 दिन के अंदर अंदर तब्दील करवा सकते हैं। काबिले वापसी, रिटर्नेबल। काबिले वापसी, रिटर्नेबल। Imported items are not returnable. Imported सामान नाकाबिले वापसी है। Imported items are not returnable. Imported सामान नाकाबिले वापसी है। जब हम कोई ख़रीदारी करते हैं बग़ैर इरादे के, यानी ऐसे ही बाज़ार में गए और कोई चीज़ नज़र आई, वो चलें ख़रीद ली, तो उसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। इरादे के बग़ैर ख़रीदारी करना विंडो शॉपिंग। अहमद स्पेंड्स टू मच ऑन विंडो शॉपिंग एवरी मंथ। अहमद हर माह विंडो शॉपिंग पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा करता है। रकम की वापसी, refund। रकम की वापसी, refund। The amount has been refunded in your account. रकम आपके खाते में मुंतकिल हो चुकी है। The amount has been refunded in your account. रकम आपके खाते में मुंतकिल हो चुकी है। रसीद, इसकी अंग्रेज़ी है receipt। रसीद, receipt। Don't forget to get receipt of your payment. अपनी अदायगी की रसीद हासिल करना मत भूलें। जो ख़रीदारी हम इंटरनेट के ज़रिए से करते हैं तो उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम कहते हैं ऑनलाइन परचेज़। इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदारी करना ऑनलाइन परचेज़। Can I purchase this trouser online? क्या मैं ये पाजामा ऑनलाइन ख़रीद सकता हूँ? Can I purchase this trouser online? क्या मैं ये पाजामा ऑनलाइन ख़रीद सकता हूँ? तो कोई जब सामान ख़रीदते हैं और वो आपके घर तक या जहाँ पे भी आपको वो चाहिए होता है, अगर वो पहुँचाया जाता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं उनको शिपमेंट चार्जेस कहते हैं। सामान पहुंचाने के अखराजात यानी कि शिपमेंट चार्जेस। ₹2000 will be the shipment charges for this machine. इस मशीन के पहुंचाने के अखराजात 2000 रुपये होंगे। ₹2000 will be the shipment charges for this machine. इस मशीन के पहुंचाने के अखराजात 2000 रुपये होंगे। छूट,
किसी चीज़ की रिलैक्सेशन होना, तो इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहेंगे रीबेट, छूट, रीबेट। देयर इज़ ए रीबेट इन सेल्स टैक्स ऑन परचेज ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल आइटम्स। हर किस्म के बरकी आलात की ख़रीदारी पर सेल्स टैक्स में छूट है। There is a rebate in sales tax on purchase of all electrical items. हर किस्म की बरकी आलात की ख़रीदारी पर सेल्स टैक्स की छूट है। कटौती, डिडक्शन, कटौती, डिडक्शन। 5% deduction will be made on return after 20 days. 20 दिन बाद वापसी की सूरत में 5% कटौती होगी। 5% deduction will be made on return after 20 days. 20 दिन बाद वापसी की सूरत में 5% कटौती होगी। एक के साथ एक मुफ्त, buy one get one free। एक के साथ एक मुफ्त, buy one get one free। Avail our buy one get one free offer today। आज ही हमारी एक के साथ एक मुफ्त की पेशकश से फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, ये थे शॉपिंग से मुतालिक अल्फाज। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर, आज का लेसन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।